धर्म क्या होते हैं। तो वहाँ पे हमने जाना था कि भागवत धर्म भगवान शब्द से आया है, और भगवान शब्द का अर्थ हमने जाना जिनके पास 6 ऐश्वर्य हैं। और हमने जाना सबसे पहले कनेक्शन, यानी कि सबसे पहले भागवतम पढ़िए तो भगवान के बारे में जानिए, खुद के बारे में जानिए, उसके बाद रिलेशन के बाद डीलिंग्स, और डीलिंग्स के बाद रिजल्ट। तो ये एक, इसको भक्ति की भाषा में बोलते हैं संबंध अभिधेय प्रयोजन। देखिए, जब आप इस पूरे लेक्चर को मेडिटेट करेंगे तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब भगवान से रिलेशन एस्टेब्लिश करना, प्रयोजन मतलब उस रिलेशन में डीलिंग्स करना, और फिर उसके बाद प्रयोजन क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो अगर हमारा संबंध सही होगा, डीलिंग सही होंगी, तो प्रयोजन भी प्राप्त होगा। इसको बोलते हैं भागवत धर्म। और भागवत धर्म का पालन करने के लिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि बचपन से शुरू कर देना चाहिए। यहाँ तक हमने पिछली बार छोड़ा था, और हम आज आगे बढ़ेंगे। हमारे पास कुल टोटल 45 मिनट्स हैं, सॉरी 45 मिनट है हमारे पास। 8:30 बजे तक हम लेक्चर सुनेंगे प्रभुपाद जी का। और जैसे पिछली बार हमने सुना, पहले प्रभुपाद जी बोलेंगे, फिर मैं उसको समझा दूंगा। इस तरीके से आज जितना होता है, पिछले लेक्चर को आप एक टॉपिक दे सकते हैं, भागवत धर्म क्या है, तो उसको आप लोग दोबारा भी सुन लीजिए। पिछले पूरे टॉपिक में केवल एक व्याख्या हमें प्राप्त हुई, भागवत धर्म क्या है। तो भागवत धर्म क्या है, अब आपको कहीं पे भी क्लियर करना हो तो भागवत धर्म क्या है तुरंत बता सकते हैं आप। भगवान शब्द, रिलेशन, ये वो सब चीजें सब समझा सकते हैं। और जो भागवत धर्म नहीं जाना वो क्या करेगा, भगवान डेड है यही बोलता रहेगा। जिसको भागवत धर्म नहीं पता वो ये नास्तिक बन जाएगा। तो इसलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे प्रभुपाद जी को सुनते हैं कि प्रभुपाद जी हमें आगे क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो ये पढ़ लिया था, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ ये सीखना चाहिए। उसके बाद और नहीं सीखेंगे तो हम ये सीख जाएंगे गॉड इज डेड। अब हम आगे बढ़ते हैं। कि कोई बता सकता है लास्ट टाइम हमने कितने मिनट तक सुना? कौमारो आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान। These occupation of dealings with the Supreme Personality of Godhead, Bhagavan, should be learnt from the very beginning of life. Oh. Just like one of our students' son, Eric, he is always with his father and he is learning Bhagavad Dharma. He is also bowing down, seeing his father and other god brothers of his father. So he is learning. We also learnt in that way in our childhood. So from the very childhood, one should be taught what is Bhagavad Dharma. Otherwise, there will be unwanted population and the world will become a hell. So यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं भागवत धर्म कि जो भागवत धर्म है वो है भगवान के साथ डीलिंग, और ये जीवन की शुरुआत से सीख लेना चाहिए। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, एक उनके शिष्य का पुत्र है एडी, वो हमेशा अपने पिताजी के साथ रहता है और भागवत धर्म सीख रहा है। वो देखता है पिताजी प्रणाम कर रहे हैं या पिताजी के और शिष्य और जो दीक्षित भक्त हैं वो प्रणाम कर रहे हैं, तो वो भी सीख रहा है। उसी प्रकार से हमें भी अपने बचपन में भागवत धर्म सीख लेना चाहिए। नहीं सीखेंगे तो इस संसार में केवल अनवांटेड पॉपुलेशन हो जाएगी, मतलब जिसको अर्जुन ने भी बोला ना, वर्ण संकर हो जाएंगे, और फिर ऐसा होगा समाज नरक बन जाएगा। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भागवत धर्म को हमें बहुत बिगिनिंग ऑफ द लाइफ में ही सीख लेना चाहिए। Just like at the present moment we practically experience everywhere there is discontentment, there is scarcity. Just like from India, we thought that when I go to America and other Western countries, I'll see that every man is very rich man and every man has got a very nice apartment and enjoying life. But actually, when I come here, I see there are many poor men, there are many miserable men here also.
only the proportionate is different, but the actual fact is the same either in India or in America or in Canada or in everywhere. The same thing, proportion different. Therefore, if we want, Prahlad Maharaj says that Kaumarang acharit pragya dharman bhagavatani dullabang manusang janma tadapi adhruvam arthadam. This Prahlad Maharaj learned this Bhagavad Dharma from Narad Muni, from the womb of his mother. When he was living within the womb of his mother like this, perhaps you have seen the child in the womb, at least you have seen in the photograph. So he was lying there within the womb of his mother, and Narad Muni instructed his mother about this Bhagavad Dharma, and the child. तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं भागवत धर्म हमें बचपन से सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, और आज की डेट में अगर ऐसा नहीं है तो समाज नर्क बन जाएगा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं प्रैक्टिकली हम लोग ये देख रहे हैं कि हर जगह जो है लोग असंतुष्ट हैं, लोगों के जीवन में किसी ना किसी चीज की कमी है। जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब हम भारत में हैं तो हम सोचते हैं हम विदेश में चले जाएंगे, वहां पे हर व्यक्ति अमीर होगा, बहुत अच्छे अच्छे घर होंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन प्रभुपाद बोल रहे जब हम यहाँ पे आए तो हमें देखा कि यहाँ भी गरीब लोग हैं, यहाँ भी दुख है। तो केवल मात्रा की भिन्नता है, भारत में ज्यादा गरीब और ज्यादा दुखी लोग हैं तो कहीं दूसरे क्षेत्र में कम होंगे, लेकिन दुख तो है। चाहे आप अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, भारत में रहें, सब जगह सेम ही चीज है, बस थोड़ा बहुत अंतर है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसलिए हम लोग कहना चाह रहे हैं जो प्रहलाद महाराज ने कहा। प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थतम। तो प्रहलाद महाराज ने कब सीखा भागवत धर्म? तो बता रहे हैं उन्होंने गर्भ में ही सीख लिया, जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे। तो प्रभुपाद बता रहे माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, एटलीस्ट लोग आजकल तो फोटो में देख लेते हैं, तो गर्भ में लेटा रहता है। उस समय नारद मुनि ने प्रहलाद की माँ को जब भागवत धर्म सिखा रहे थे, उस समय जो है इस बालक ने भी भागवत धर्म सीख लिया, यानी कि अपने जीवन की बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में सीख लिया। This Bhagavad Dharma is therefore without any impediment. Just like one child, 4 years old, he is associating with us. So he is also getting the same benefit as his father. It is so nice thing. It is not that because he is child, he is not getting any benefit. Simply by associating with the devotees, he is getting so much profit, incalculable. Incalculable. यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक बात हमें शिक्षा मिलती है। देखिए, भागवत धर्म के सीखने में कोई रुकावट नहीं आ सकती। कोई बोले बच्चा है तो 4 साल का बच्चा वो भी भागवत धर्म सीख सकता है। जैसे कि नारद मुनि जब छोटे थे तो उन्होंने भक्तों का संग किया, वो भी सीख गए। जैसे कि एडी की बात कर रहे हैं, एडी क्या कर रहे हैं, वो भी अपने पिता और अन्य भक्तों के साथ रहते हुए भागवत धर्म सीख रहे हैं। तो एसोसिएशन का यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा है, कोई बच्चा भी सीख सकता है, बच्चा भी पूरा लाभ ले सकता है। लेकिन क्या प्रभुपाद जी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? सिंपली बाय एसोसिएटिंग विद द डिवोटीज, भक्तों के संग में सीखा जा सकता है भागवत धर्म। समझ रहे हैं? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें प्राप्त हुआ, भक्तों का संग कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर हम भक्तों का संग करेंगे तो हम बहुत लाभ प्राप्त करेंगे, मतलब उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इतना लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि भक्तों के संग में हम भागवत धर्म सीख लेंगे। भागवत धर्म, प्रहलाद महाराज says, Kaumarang Acharya. It's not a very small child, but as soon as one is 4 or 5 years old, Kaumara means from 5 years to 15 years. That is, that period of life is called Kaumara.
So one should learn this Bhagavad Dharma from the beginning. Just like we send boys, children to schools for training, similarly, these children should be sent for learning Bhagavad. Unfortunately, nobody is interested. सो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि प्रहलाद महाराज ने क्या बोला, कौमार आचरित। अगर कोई बच्चा बहुत छोटा नहीं है, लेकिन जब भी वो 4-5 साल का हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब 5 वर्ष से लेके 15 वर्ष की आयु को कौमार अवस्था बोलते हैं। और ये अवस्था में भागवत धर्म सीखना चाहिए। जैसे हम 4 साल के बच्चे को स्कूल भेज देते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, उसी प्रकार से बच्चों को कहाँ भेजना चाहिए, भागवत धर्म सीखने के लिए भेजना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है, आजकल भागवत धर्म में किसी का रुचि नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं Prahlad Maharaj also was in difficulty. His father, even his father, was against him because he was teaching this Bhagavad Dharma, and the teachers were complaining to his father, "Sir, your son, we do not know how he has learned this Bhagavad Dharma. He is simply teaching. As soon as he gets some opportunity, he makes this agitation of God consciousness or Krishna consciousness to other children. So, what to do with your child?" The father asked, "Where you have learned this? Tell me." So, those topics will come later on. Now, तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई बोले कि हम कैसे सीखे, हमारे जीवन में बड़ी समस्या है, कैसे भागवत धर्म सीखें। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, प्रहलाद महाराज के जीवन में कम समस्या नहीं थी, उनके तो पिता ही उनके विरुद्ध थे। तो पिता ही उनके विरुद्ध थे, क्यों? क्योंकि वो भागवत धर्म सीख रहा था। जैसे कि आज की डेट में भी कोई भक्ति करने लगे तो लोग विरुद्ध हो जाते हैं, अपने घर वाले ही विरुद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार प्रहलाद महाराज के तो पिता ही विरुद्ध हो गए। तो जो प्रहलाद महाराज के टीचर थे षंड अमर्क, वो आते थे प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु के पास उनको कंप्लेंट करने की, हम नहीं जानते आपके बेटे ने कहाँ से भागवत धर्म सीख लिया है, और ये जब भी मौका मिलता है, स्कूल की छुट्टी होती है, सारे बच्चों को भागवत धर्म सिखाता रहता है। तो क्या किया जाए आपके बेटे के साथ? तो पिता ने पूछा, कहाँ से सीख लिया तुमने, बताओ मुझे। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं प्रभुपाद बता रहे हैं, आगे आएंगे। here, Prahlad Maharaj, as soon as he saw some opportunity that the teacher is out of the class, he would call all the boys and, "My dear friends, this Bhagavad Dharma, this understanding, God consciousness or Krishna consciousness should be learned from the very beginning of life. Why? Let us play. Why Bhagavad Dharma now? All right, if there is Krishna consciousness movement, when we shall get older or when the time of death will be nearing, we can study at that time Bhagavad Dharma." सो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस प्रकार से प्रहलाद महाराज क्या करते थे, जब भी उन्हें मौका मिलता था तो अपने स्कूल के मित्रों को भागवत धर्म सिखाने लग जाते थे। जब भी स्कूल के टीचर स्कूल से बाहर जाते, ये अपने दोस्तों को बुलाते, आओ मेरे मित्रों भागवत धर्म सीखें। ये भागवत धर्म क्या है? भगवान के विषय में जो विज्ञान है उसको सीखें, और इसको बचपन में ही सीख लेना चाहिए, अपने जीवन की शुरुआत में ही सीख लेना चाहिए। तो दूसरे मित्र बोलते, क्यों सीख लें, अभी तो खेलेंगे, अभी क्यों सीखें, अभी क्यों सीखें, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हमारा मृत्यु के समय आ जाएगा नजदीक, तब हम भागवत धर्म सीखेंगे। तो फिर प्रहलाद महाराज क्या उत्तर देते, वो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। But Prahlad Maharaj says, "No, Kaumar." Why Kaumaram? Durlabham manusang janma. You are calculating that when you will get old, at that time you shall try to understand what is Krishna consciousness. But what is the guarantee that you are not already old enough? Who can say the next moment I can die? Old age means nearing death. But there is no such guarantee that one shall die at 80 years old or 100 years old. Death can take place at any moment. तो
वो बच्चे बोलते कि हम बूढ़े हो जाएंगे तब भागवत धर्म सीख लेंगे। प्रहलाद महाराज बोलते नहीं, कौमारम। तो को बोलते कौमारम क्यों? तो प्रहलाद महाराज उत्तर देते दुर्लभम मानुषम जन्म, कि तुम लोग सोच रहे हो कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम भागवत धर्म सीखेंगे, लेकिन बूढ़े होंगे इसकी गारंटी क्या है? और इसकी गारंटी क्या है कि हम अभी हम उतने बूढ़े नहीं हुए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बुढ़ापे की डेफिनेशन बता रहे हैं। बुढ़ापा मतलब कौन कितना मृत्यु के नजदीक है। देखिए, हो सकता है कि कोई 10 साल के बच्चे का मृत्यु अगले ही साल है और कोई 60 साल के व्यक्ति का मृत्यु 10 साल बाद है। तो कौन बूढ़ा हुआ? जिसकी मृत्यु ज्यादा नजदीक है। और किसकी मृत्यु कहाँ कितनी नजदीक है इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हर कोई जानता ही नहीं जब कब उसकी मृत्यु होने वाली है। तो मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि हम बूढ़े हो गए या नहीं हुए। अगर हमारी मृत्यु अगले ही क्षण है तो हम बूढ़े हैं अभी। ओल्ड एज मीन्स नियरिंग डेथ। तो कोई ये गारंटी नहीं दे सकता कौन कब मरेगा। डेथ कभी भी आ सकती है। इसलिए प्रहलाद महाराज बोले इसलिए जितना जल्दी हो सके कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लेना चाहिए। दुर्लभम मानुषम जन्म, कब खो जाएगा पता नहीं, इसलिए भागवत धर्म सीखो। For a sane man will understand that we are always old enough, because there is no guarantee. Durlava. And this manusang janma, this human form of life, is called durlava. Durlava means very rarely obtained. After many, many evolutionary process. Either you take the anthropologist theory, how human body has developed, or you take from Vedic literature, but the difference is that the anthropologists, they say there is no soul, the organic matter is developing in different ways, but Vedic literature says it is not the organic matter, but it is the soul. The soul is a person, is individual, and he is transforming different types of body from one body to another, transmigrating. This we have explained several times. तो अभी प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हम लोग नहीं जानते हम कितने बूढ़े हैं, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। मृत्यु कभी भी आ सकती है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है इस बात को समझ जाता है कि हम नहीं जानते, कोई गारंटी नहीं है मृत्यु कब आएगी, और हम बूढ़े हो चुके हैं ऑलरेडी। कोई हम कब मृत्यु आए पता नहीं, इसलिए बूढ़े ही हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ये जान जाता है कि ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ है इसको प्राप्त करना। चाहे आप साइंटिफिकली सीख लें, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं जो बता रहे हैं कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ कैसे एवोल्यूट हुई, उसमें भी बड़ा टाइम लगा है। ये ह्यूमन फॉर्म अटेन करने के लिए अगर हम वैज्ञानिक ढंग से भी सोचें तो भी बहुत रेयर है, और अगर वैदिक तरीके से सोचें तो भी बहुत रेयर है, क्योंकि 84 लाख योनियों को पार करने के उपरांत ये प्राप्त हुई है। लेकिन दोनों थ्योरीज में डिफरेंस है। साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो वो बोलते हैं मैटर एवोल्यूट हो रहा है, मतलब ये जो भौतिक पदार्थ है इसमें परिवर्तन हुआ। जैसे कि वो बोलते हैं बंदर से मनुष्य आया, तो वो केवल शरीर की बनावट के आधार पे निर्धारित कर रहे हैं कि मनुष्य शरीर दुर्लभ है। पहले बंदर था, फिर वो एवोल्यूशन होता रहा, कई सालों बाद मनुष्य बना। लेकिन वैदिक सिद्धांत क्या है कि आत्मा है। वो लोग आत्मा को नहीं मानते, हम आत्मा को मानते हैं कि आत्मा है जो अलग अलग शरीरों में प्रविष्ट हो रहा है, एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में चले जाता है। चाहे इसको कैसे भी समझें, लेकिन सही सिद्धांत तो वैदिक सिद्धांत है जिसमें आत्मा है और आत्मा अलग अलग शरीरों में एवोल्यूशन हो रहा है उसका। 80 लाख योनियों के बाद फिर जाके मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये ट्रांसमाइग्रेटिंग है, सोल का देहांतरण होता है आत्मा का। इसको कई बार हम पहले भी लेक्चर्स में समझा चुके हैं। Just we are experiencing this child who is playing, he has got a small body. Similarly, when he will get a body like his father, he has to change so many bodies. So the bodies will change, but he,
the soul will remain the same. And now at this childhood, or in the womb of his mother, or when the body is just like his father, or when the body is just like his grandfather, the same soul will continue. So therefore, soul is permanent and the body is changed. This is explained in the Bhagavad Gita. Antavat ime deha nitya sokta sharirina. तो इस सिद्धांत को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि किस प्रकार से शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक छोटा बच्चा है और वो छोटा बच्चा भी खेल रहा है, उसका शरीर छोटा है, ठीक है, थोड़े समय बाद इसका शरीर हो जाएगा इसके पिता के जैसा। तो इसका अभी छोटे वाला शरीर और इसके पिता के एज का शरीर प्राप्त करने के लिए बीच में उसने बहुत सारे शरीर बदले। जैसे कि हम देख सकते हैं, हम भी पहले छोटे थे, आज हम जिस एज में हैं उस एज तक आने के पहले हमने बहुत सारे शरीरों को बदलते देखा है। पहले मुझे याद है, हर किसी को याद होगा, जब व्यक्ति 10वीं क्लास में आया, मैं 10th क्लास में आया, तो पहले बच्चे थे तो मूछें नहीं थी हमारी, लेकिन जैसे ही 10वीं क्लास में हल्की हल्की मूछें आ गई, बदलाव हुआ ना, शरीर में बदलाव हो गया। वही शरीर नहीं चलता रहा, आवाज बदल जाती है, थोड़ा शरीर में बनावट बदल जाती है, और फिर धीरे धीरे और बढ़ते हैं तो और बनावट बदल जाती है। और फिर हम आज अपने बचपन वाला फोटो देखेंगे और आपका फोटो देखेंगे तो बदल गया शरीर, और उसके बीच की फोटोज देखेंगे तो अरे पहले मैं ऐसा था, पहले ऐसा था, यहाँ पे मैं ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, तो अभी मैं ऐसा हूँ। लेकिन मेरे को याद है कि मैं पहले ऐसा था, मैं पहले वैसा था। वो याद किसको है? वो आत्मा को याद है, क्योंकि आत्मा उस शरीर में बैठा हुआ है। शरीर का बदलाव होता रहा, आत्मा का बदलाव नहीं होता है। आत्मा परमानेंट है, शरीर बदल रहा है। और इसको भगवत गीता में समझाया गया है, अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्त्या शरीरिणा। तो हमें ये समझना है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इसी शरीर में हम बैठे हैं और हम बदलते जा रहे हैं। एक्चुअल में शरीर बदलता जा रहा है और शरीर बदल रहा है, आत्मा को अनुभूति हो रही है। हम देख रहे हैं, जैसे आप अपने घर में आज मान लीजिए पिंक कलर का पेंट किया है, आप भी उसी घर में रह रहे हो, 10 साल बाद आपने एक छत के ऊपर एक और छत डाल दी, तो आपको तो पता है ना कि मेरा घर बदल गया। पहले कच्चा फर्श था, मैंने फर्श भी डाल लिया, दरवाजे नहीं थे, अब दरवाजे लगवा लिए, अब ये लगवा लिया। इस सारा एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? जो घर में रह रहा है। ठीक उसी प्रकार शरीर में आत्मा रह रहा है, तो शरीर में हो रहे बदलावों को कौन जानता है? आत्मा जानता है। तो आत्मा नहीं बदला, घर का मालिक नहीं बदला। घर बदल गया लेकिन घर का मालिक तो वही है। अभी घर का मालिक दूसरे घर में चला जाए तो वो मृत्यु है, उसका बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन, कि घर ही बदल लिया। तो लेकिन जब तक हम इसी घर में हैं तो इस घर में हो रहे बदलावों को पहचानेंगे। This body is temporary. Temporary, either this childhood body or boyhood body or youthhood body or mature body or old body, they are all temporary. Every moment, every second we are changed. But the soul within the body, that is permanent. So, this body, Prahlad Maharaj says, Dullabhang Manasang Janma. Now, after many, many births, that is, perhaps we do not know, there are 9 million types of aquatic animals. So we have to pass through all these 9 millions. Jalajanavalakhani Sthavara Lakhavinshati and Lakhavinshati 200,000. I am sorry, not 9 million, 900,000. And then 2 million species of plant life, vegetable life. We have to pass through. Jalajanavalakhani Sthavara Lakhavinshati Krimayurudra Sankhaka. And 1,100,000 of species of worms and reptiles. Thavara Lakkam Sikrimaya Ruddhana Pakshinam Dasalakkakam. And there are 10,100,000 of species of the birds. So similarly, there are 3 million types of four-legged animals. And the human species of life
are only 400,000 species or types, as you take. In this way, the total is 8,400,000 of types of body, and we had to pass through by transmigration from one body to another. Now we have got this civilized form of body. Prahlad Maharaj says that it is very rare opportunity. We should not misuse this body just like other animals. Then it will be our foolishness. So प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। बॉडी टेम्पररी है, आत्मा टेम्पररी नहीं है। चाहे आपका बच्चे का शरीर है, बड़े का शरीर है, कैसा भी शरीर है, सब टेम्पररी है। आत्मा नहीं बदलता, लेकिन आत्मा परमानेंट है। तो ये जो आत्मा है, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि आत्मा मनुष्य शरीर में आ जाए, ये बहुत दुर्लभ है। इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। क्यों दुर्लभ है, तो जानिए कैसे दुर्लभ है। पद्म पुराण का एक श्लोक है, जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति। जलजा मतलब जल में रहने वाले कितने हैं, नवलक्षाणी 9 लाख। स्थावर लक्ष विंशति, लक्ष मतलब लाख होता है, विंशति मतलब 20, तो पेड़ पौधे इत्यादि 20 लाख है। फिर बोलते हैं क्रम्यो रुद्र संख्याया, रुद्र मतलब 11 लाख कीड़े मकोड़े रेंगने वाले जीव हैं। फिर उसके बाद बोल रहे हैं पक्षी नाम 10 लक्षानाम, 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं। फिर उसके बाद 30 लाख प्रकार के 4 पैरों वाले पशु हैं। और फिर ऐसे 80 लाख हो जाता है, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य शरीर हैं, मनुष्य योनि है। तो इस प्रकार से 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। हर एक शरीर में हमें गुजरना पड़ेगा। यानी कि जब आप पानी के जीव बनेंगे तो 9 लाख टाइप के पानी के जीवों की शरीरों में गुजरना पड़ेगा। फिर उसके बाद पेड़ पौधे बनेंगे तो 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधों की जोनियों से गुजरना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप कीड़े मकोड़े बनेंगे तो 11 लाख कीड़े मकोड़ों की जीवनों से गुजरना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको 10 लाख पक्षियों के रूप में बिताने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको 30 लाख प्रकार के तो पशु बनना पड़ेगा, फिर जाके मनुष्य योनि प्राप्त होगी। तो कितना दुर्लभ है, आप सोच सकते हैं, इतना दुर्लभ है। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं इस शरीर को प्राप्त करके पशुओं की तरह नहीं जीना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो हम बहुत बड़े मूर्ख हो जाएंगे। मनुष्य शरीर प्राप्त करके क्या कर रहे हैं, पशु जैसे जी रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। मानसंग जन्म तदपि अध्रुवम, when we have got this human form of body, then we shall live more than the cats and dogs? No. Adhruvam means this body also will not exist. Adhruvam, it is not eternal. The soul is eternal, but the body is not eternal. But although it is not eternal, the distinction between this body and the animal body is that although it will not exist, as the dog's body will not exist, or the cat's body will not exist, or the bird's body will not exist, similarly, this body also will not exist, that's a fact. But arthadam, but if you like, you can attain the highest perfection of life in this body. That is the opportunity. Therefore, from the very beginning, a child should be given opportunity how to make his life perfect. That is Vedic civilization. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमें मनुष्य शरीर प्राप्त करके पशुओं की तरह नहीं जीना चाहिए। दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अध्रुवम। अगर कोई व्यक्ति बोले कि मेरे को मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, मैं तो कुत्ते बिल्लियों से ज्यादा जी लूंगा, नहीं, ये शरीर कभी भी चला जाएगा, कभी भी चला जाएगा, परमानेंट नहीं है। आत्मा परमानेंट है, इटरनल है, लेकिन शरीर नहीं है। तो हमारे और फिर पशु के शरीर में क्या फर्क आ गया? तो जैसे कुत्ते का शरीर, बिल्ली का शरीर, पक्षी का शरीर नहीं रहता, ठीक है, उसी प्रकार हमारा भी शरीर नहीं रहेगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी विशेषता है। वो क्या है? ये शरीर अर्थदम है। अर्थदम मतलब क्या है? इससे वो प्राप्त किया जा सकता है जो अन्य शरीरों से नहीं प्राप्त किया जा सकता। क्या प्राप्त किया जा सकता है?
मनुष्य शरीर की परफेक्शन को प्राप्त किया जा सकता है। परफेक्शन क्या है वो हम आपको बता दें, अन्य प्रभुपाद जी के लेक्चरों में हमने सुना है। परफेक्शन है भगवान की भक्तिमयी सेवा प्राप्त करना, केवल इसी शरीर में पॉसिबल है। और ये शरीर प्राप्त करके हमें ये मौका मिल रहा है, इसलिए इस मौके को कब प्राप्त कर लेना चाहिए, बता रहे हैं जब बचपन से ही प्राप्त कर लेना चाहिए। इसलिए हर एक बच्चे को ये मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपने जीवन को परफेक्ट बनाने की मौके को गंवाए ना। ये है वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन में क्या होता था, हर एक बच्चे को शुरुआत से ही सिखाया जाता था कैसे जीवन को परफेक्ट करना है। लेकिन अगर हम बच्चों को टीवी गेम और ये सब में लगा देंगे तो क्या होगा, फिर वो जीवन के परफेक्शन को प्राप्त नहीं कर पाएगा। हमें ही अपने जीवन को देख लेना चाहिए, हमें क्या सिखाया गया। हम लोग टीवी वगैरह देखते हुए बढ़ गए। ये तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम लोगों को सीखने को मिल रहा है। फिर भी हम अगर प्रभुपाद जी का लेक्चर ना सुने तो फिर क्या सुनेंगे, फिर हम बस मिस कर जाएंगे अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए हमने ये शीला प्रभुपाद हियरिंग कोर्स शुरू किया ताकि हम प्रभुपाद जी के वर्डिंग्स को मिस ना करें। तो कहने का अर्थ ये है, बचपन इतना दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर, इसको मेडिटेट करिए। आज रात में सोने से पहले आप मेडिटेट करिए कि मेरे को ये शरीर मिला है, ये कितना दुर्लभ है, मैं इसको कैसे गाड़ी को चलाऊं, इस शरीर रूपी गाड़ी को कैसे चलाना चाहिए। अपॉर्चुनिटी मिली है हमें, हम हर बार जैसे किसी को मौका मिल जाए, पैसे बहुत सारे पैसे धन दिखे और उसे मौका दे दिया जाए कि तुम जितना लेना ले लो, तो हम वेट नहीं करेंगे, हम तुरंत पकड़ लेंगे जितना हम ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे मनुष्य शरीर भी उतना ही दुर्लभ है, हम उसको कैसे वेस्ट कर दे रहे हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम क्या कहती है वो हम सुनते हैं। Srimad Bhagavad says that one should not become a father, one should not become a mother, one should not become a spiritual master, one should not become a guardian, one should not become a husband. In this way, they have given a long list. Who is that one? One who cannot give his dependent relief from death. Samupeta mrityu, namo chayadja samuprita mrityu. तो बचपन से ही सिखाना चाहिए भागवत धर्म, अपॉर्चुनिटी के लाइफ को परफेक्ट बनाना। श्रीमद् भागवतम कहती है, श्रीमद् भागवतम 5:5-18 में कहा गया है, किसी को पिता नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए, किसी को गुरु नहीं बनना चाहिए, किसी को गार्जियन नहीं बनना चाहिए, पति नहीं बनना चाहिए। बहुत लंबी लिस्ट बताई गई। किसको नहीं बनना चाहिए? जो अपने आश्रितों को मृत्यु से ना बचा सके। जैसे मान लीजिए कोई माता पिता बन गया, लेकिन वो अपने बच्चों को वीडियो गेम खिलाने में लगा मजा दे रहे हैं, बच्चा कुछ बोलता है उसको मोबाइल में कार्टून दिखा रहे हैं। ये सब अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो क्या करेगा, उसको हक नहीं है माता पिता बनने का। उसको क्या माता पिता बन के क्या करना चाहिए था, अपने आश्रित को यानी कि उस बच्चे को भागवत धर्म में लगाना चाहिए, भागवत धर्म सिखाना चाहिए। ये इसलिए बोला गया है कि अगर कोई अपने आश्रित को जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकाल पा रहा तो उसे गुरु पिता भाई पति माता नहीं बनना चाहिए, इवन देवता भी नहीं बनना चाहिए। So that is the point. Anyone who cannot make free his dependent. What is that freedom? Freedom from the cycle of birth and death. He should not become a father or mother or spiritual master like that. And Prahlad Maharaj is also instructed in this way that this human form body should be utilized fully for understanding our real position, our relationship with God, and our transaction and dealing on the basis of our relationship with God, and what is the real goal of life. Chaitanya Mahaprabhu had said that the real goal of life is
prema pumartha maha. तो हमें सीखना है वन हु कैनॉट मेक फ्री हिज डिपेंडेंट। अगर कोई अपने आश्रितों को मुक्त नहीं कर पा रहा, मुक्त मतलब क्या, जन्म मृत्यु के साइकिल से मुक्त करना, तो उसे माता पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए। प्रहलाद महाराज भी यही बात समझा रहे हैं कि वो ये जो हमारा मनुष्य शरीर है, इसको पूरी तरीके से लगा देना चाहिए अपनी पहचान को सही से पहचानने के लिए, अपने और भगवान के संबंध को जानने के लिए, फिर भगवान और मेरे बीच में क्या आदान प्रदान डीलिंग्स होंगी उसको जानने के लिए, और उस डीलिंग के आधार पे क्या गोल होना चाहिए वो जानने के लिए इस शरीर को लगाना चाहिए, ना कि इंद्रिय तृप्ति में लगाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो इस मनुष्य शरीर का गोल है वो है प्रेम पुमार्थो महान। तो प्रेम मतलब क्या, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। Prema, to attain love. Now, of course, in this material world, so many things are going on in the name of love. But actually, there is no love. They are all lust, but going on in trade in the name of love. Love is possible only with Krishna or God. Prema pumartha maha. So, Chaitanya Mahaprabhu, not any other thing. Dharma, artha, kama, moksha. Generally people understand eating, sleeping and mating and fearing, that is the lowest grade of life. A little higher grade of life, they try to understand about some religious principle, and they are generally become religious for some gain, some material gain. Just like in the churches or in the temples they go, they ask some benefit from God. Oh God, give us our daily bread. Or somebody goes to temple, asks some benefit. So dharma, artha, kama. Why they ask some benefit? Just to satisfy their senses. That's all. They have no other aim. Dharma, artha, kama and moksha. And when they are dissatisfied or frustrated in sense gratification, then moksha, they want to become one with God. So प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि प्रेम ही लक्ष्य है जीवन का। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है प्रेम पुमार्थो महान, और कुछ नहीं चैतन्य महाप्रभु ने कहा। धर्म अर्थ काम मोक्ष चैतन्य महाप्रभु ने नहीं बोला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग इसको नोट कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने जीवन का लक्ष्य क्या कहा है, प्रेम। प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखा रहे हैं यहाँ पे। प्रेम का अर्थ, हालांकि इस भौतिक जगत में प्रेम के नाम पे बहुत सारी चीजें चलती हैं, लेकिन इस जगत में प्रेम नहीं है, सब काम है। लेकिन प्रेम के नाम पे कामनाएं पूरी करी जा रही है। प्रेम केवल कृष्ण से होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने हृदय में बसा लीजिए कि प्रेम केवल होता है तो किससे होता है, केवल भगवान कृष्ण से हो सकता है, और किसी से प्रेम नहीं हो सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ने यही बात बोली कि प्रेम पुमार्थो महान, प्रेम करना है तो केवल कृष्ण से होगा। बाकी धर्म अर्थ काम मोक्ष, लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष के पीछे भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग तो केवल खाना पीना सोना संभोग करना ही जानते हैं, ये सबसे निम्न स्तर का जीवन है। थोड़ा लोग जब ऊपर होते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो कोई धार्मिक बने, लेकिन धार्मिक क्यों बनना है, कुछ प्राप्त करने के लिए, भौतिक लाभ। तो धर्म अर्थ, धर्म क्यों पालन कर रहे हैं, ताकि हमें कुछ भौतिक प्राप्त हो जाए। जब अर्थ प्राप्त हो जाता है तो उस अर्थ से अपनी कामनाएं पूरी करते हैं, और जब कामनाएं पूरी करते हैं तो उन्हें लगता है बस कामनाएं पूरी करना ही जीवन का लक्ष्य है। फिर जब कामनाएं पूरी करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो सोचते हैं अब चलो भगवान के साथ मिल जाएं, तो वो भगवान के साथ मिलने के लिए मोक्ष प्राप्त करने की ओर दौड़ जाते हैं। पर वहां प्रभु बोले हैं, चैतन्य महाप्रभु, धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रेम पुमार्थो। So dharmartha kama moksha, these are the general demands. The lower class of men, they are simply demands of the body, something eating, something sleeping, defending and mating. And the higher class, little elevated, they are after religiosity and some material gain and sense gratification, or utmost to become one with the Supreme. But they have no other ideas. Generally,
But Chaitanya Mahaprabhu says, no, above that, there is another thing. That is prema, to love God. That is transcendental. तो वही पॉइंट है, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, लोअर क्लास ऑफ मैन केवल शरीर की जरूरतें पूरी करते रहते हैं, थोड़ी हायर चेतना होने पे वो धर्म पालन करते हैं, लेकिन धर्म का लक्ष्य होता है कामनाओं का पूर्ति करना, भौतिक लाभ प्राप्त करना। उन्हें ये जानकारी होती नहीं कि भगवान के साथ प्रेम करना है वो जीवन का लक्ष्य है। और जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो वो भगवान के साथ मिल जाने को, मोक्ष प्राप्त करने की ओर जुड़ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं, इससे भी ऊपर है, धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी ऊपर है, वो है भगवान का प्रेम। तो यहाँ पे हम लोग आज रुकते हैं। तो अभी आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, तुरंत छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने भागवत धर्म को ही और एक्सटेंड किया है, भागवत धर्म के बारे में और जाना, और उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे। कैसे जो है भागवत धर्म के लिए कोई सीखने की कोई एज, कोई रुकावट नहीं है। वहाँ प्रहलाद महाराज ने अपने गर्भ में ही सीख लिया। तो हमने ये सारी चीज़ों को और अच्छे से सुनने का प्रयास किया प्रभुपाद जी को। अभी हमने इसी लेक्चर के 2 पार्ट्स कर दिए। पहला पार्ट भागवत धर्म पार्ट 1 और अब ये भागवत धर्म पार्ट 2। तो आप लोगों को इसको और अच्छे से सुन लेना है। अभी हम नेक्स्ट वेडनेसडे मिलेंगे इसके आगे के पार्ट 3 में पहुंचने के लिए।